Welcome to all at my YouTube channel. Myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology. Today we discuss important topic of igneous petrology Bowen reaction series. Bowen reaction series. बोवेन रिएक्शन सीरीज जिसे एन एल बोवेन पेट्रोलॉजिस्ट ने दिया था, उनके नाम पर इसे बोवेन रिएक्शन सीरीज कहा जाता है। बोवेन रिएक्शन सीरीज में बोवेन ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता लगाया कि जो मैग्मा बेसाल्टिक मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से जो मिनरल बनते हैं वो एक सीक्वेंस या ऑर्डर में बनते हैं। मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन जो तापमान पर निर्भर करता है। जैसे ही बेसाल्टिक मैग्मा ठंडा होगा, सबसे पहले कैल्शियम रिच, सबसे पहले ओलिविन और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज क्रिस्टलाइज होंगे और फर्दर कूलिंग, सबसे पहले ओलिविन और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज क्रिस्टलाइज होंगे। फिर फर्दर कूलिंग, ओलिविन रिमेनिंग मेल्ट से रिएक्ट करके पायरोक्सिन बनेगा और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज रिमेनिंग मेल्ट से रिएक्ट करके लेस कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज बनेगा। अगर ओलिविन और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज को इस मेल्ट से क्रिस्टल फ्रैक्शनेशन के द्वारा मेल्ट से रिमूवल कर दिया जाए या हटा दिया जाए, तो जो बचा हुआ मैग्मा है वो उसमें SiO2 सिलिका ज़्यादा होगा। अगर ये प्रोसेस जो लगातार स्टार्ट में हम देख रहे हैं कि इसका रिएक्शन सीरीज का हाई टेम्परेचर पर हो रही है और धीरे धीरे ये कम टेम्परेचर की ओर बढ़ती जाती है, तो इस प्रोसेस में जो ओरिजिनल बेसाल्टिक मैग्मा है, जो धीरे धीरे पहले बेसाल्टिक मैग्मा था, फिर इंटरमीडिएट और लास्ट में ये रायलाइटिक या एसिडिक मैग्मा में बदल जाता है। बोवेन रिएक्शन सीरीज describe the formation of igneous rocks from different starting temperature and magma composition. बोवेन रिएक्शन बताता है कि जो इग्नियस रॉक्स है वो अलग अलग टेम्परेचर और मैग्मा कंपोजिशन के द्वारा बनता है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे मिनरल को मैग्मा या मेल्ट से अलग करने का एक प्रोसेस है जो क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। बोवेन रिएक्शन सीरीज में दो तरह की रिएक्शन सीरीज है। ऑन लेफ्ट साइड डिसकंटिन्यूस सीरीज एंड ऑन राइट हैंड साइड continuous reaction series, or this one is a discontinuous reaction series and this one a continuous reaction series. On the left, early formed crystal react with remaining melt in a series of steps to form a new mineral. डिसकंटिन्यूस सीरीज में क्या है, एक जो मिनरल बनते हैं वो एक सीरीज में नहीं बन करके एक डिसकंटिन्यूस बनते हैं। जैसे डिसकंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले मैग्मा के क्रिस्टलाइजेशन से ओलिविन बनता है। ओलिविन फिर रिमेनिंग मेल्ट से रिएक्ट करके पायरोक्सिन बनाता है। पायरोक्सिन फिर मेल्ट से रिएक्ट करके एम्फीबॉल बनाता है और एम्फीबॉल फिर मेल्ट से रिएक्ट करके बायोटाइट बनाता है। इसमें क्या डिसकंटिन्यूस सीरीज इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पहले जो मिनरल बना है और उसके बाद में जो मिनरल बना है दोनों अलग अलग मिनरल ग्रुप के हैं
उसमें आपस में एक कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। फ्रॉम द इनिशियल बेसाल्टिक मैग्मा, जो पहला जो मिनरल बन रहा है जो ओलिविन है, ओलिविन का हम सब जानते हैं कि उसका फॉर्मूला है Mg2Si4 ऑर्थोसिलिकेट है, जिसे निजोसिलिकेट भी कहा जाता है। ओलिविन के रिमूवल से सिलिका परसेंटेज बढ़ेगा, और जो सिलिका परसेंटेज बढ़ेगा और आयरन और मैग्नीशियम जो मैग्मा में है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ठीक है। एज द टेम्परेचर कम होगा, न्यू चेन सिलिकेट मिनरल पायरोक्सिन का निर्माण होगा। जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वो 1100 से, एज द टेम्परेचर ड्रॉप फर्दर 1100 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस मैग्मा बिकम द इवन रिचर इन द सिलिकेट्स। पायरोक्सिन फर्दर मेल्ट से रिएक्ट करके एम्फीबॉल बनेगा, और ओरिजिनल मैग्मा बिकम द एंडेसाइटिक मैग्मा। एंडेसाइटिक जो ओरिजिनल मैग्मा था, जो बेसाल्टिक कंपोजिशन का था, जिससे धीरे धीरे फेरोमैग्नीशियन मिनरल कम होते जाएंगे, और सिलिका परसेंटेज है, सिलिकेट मिनरल है, वो बढ़ते जाएंगे। इस तरह से बेसाल्टिक मैग्मा एंडेसाइटिक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। पायरोक्सिन में 2 सेट ऑफ क्लीवेज है, एम्फीबॉल में 2 सेट ऑफ क्लीवेज होते हैं, जिसमें क्लीवेज एंगल 60 और 120 डिग्री होते हैं। और जैसे ही टेम्परेचर और कम होगा, जैसे लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पर, सिलिका इंक्रीज फर्दर एंड सीड सिलिकेट बायोटाइट फॉर्म। एम्फीबॉल फर्दर मेल्ट से रिएक्ट करके बायोटाइट बनेगा, और एंडेसाइटिक मैग्मा नाउ इवॉल्व इनटू रायोलाइटिक मैग्मा। जो बेसाल्टिक मैग्मा एंडेसाइटिक मैग्मा है वो रायोलाइटिक मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में दिखाया गया है कि किस तरह से बेसाल्टिक मैग्मा से किस तरह से जो बेसाल्टिक मैग्मा है जिसका टेम्परेचर 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और रायोलाइटिक मैग्मा जो 1400 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो धीरे धीरे इसमें बेसाल्टिक मैग्मा का रायोलाइटिक मैग्मा में एवोल्यूशन होता है। एट लास्ट क्वार्ट्ज फॉर्म लास्ट एट लो टेम्परेचर। सबसे लास्ट में क्वार्ट्ज बनता है। मस्कोवाइट माइका एंड पोटेशियम माइका आल्सो फॉर्म ए टेम्परेचर, है ना। ऑल ऑफ दीज मिनरल आर पुअर इन मैफिक कंपोनेंट। इन सभी मिनरल में हम जानते हैं कि आयरन और मैग्नीशियम नहीं होते हैं, क्योंकि वो पहले ओलिविन और कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस मिनरल सबसे पहले क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीशियम का पहले ही मैग्मा का कंपोजिशन से रिमूवल हो जाता है। कंटिन्यूस सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड either earlier formed mineral slowly and steady change in new mineral। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कंटिन्यूस चेंजेस होंगे, सेम मिनरल में कंटिन्यूस चेंजेस होंगे। जैसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल we see in reaction series, first of all calcium rich plagioclase form, and कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज बनता है सबसे पहले। फिर कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेज मेल्ट से रिएक्ट करके कैल्शियम सोडियम प्लेजियोक्लेज बनाता है। फिर कैल्शियम सोडियम प्लेजियोक्लेज मेल्ट से रिएक्ट करके सोडियम कैल्शियम प्लेजियोक्लेज बनाता है, और लास्ट में सोडियम
सोडियम प्लेजियोक्लेस बनता है। इस तरह से धीरे धीरे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम एलिमेंट मेल्ट से मैग्मा कंपोजिशन से धीरे धीरे इनका डिप्लेटेशन कम होते जाते हैं। ऑन राइट कंटिन्यूस रिएक्शन सीरीज जो राइट हैंड साइड में है, अर्लियर फॉर्म्ड मिनरल स्लोली एंड स्टडी चेंजेस इनटू न्यू मिनरल। जो प्रारंभिक पहले बनने वाले मिनरल है उसमें धीरे धीरे से एक स्टडी चेंजेस होता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्लेजियोक्लेस फेल्सपार डिप्लेटेड कैल्शियम फ्रॉम द पेरेंट मैग्मा एंड रिप्लेस द मिसिंग एलिमेंट विथ सोडियम एज ए न्यू मिनरल आर फॉर्म्ड। पहले जो कैल्शियम प्लेजियोक्लेस बनता है, जो धीरे धीरे कैल्शियम एलिमेंट का डिप्लेटेशन होता है और सोडियम रिच प्लेजियोक्लेस बनता है। फेल्सपार मिनरल फॉर्म कंटिन्यूस एट सेम टाइम एज द टाइम सो अपोजिट इन द डिसकंटिन्यूस सीरीज। डिसकंटिन्यूस सीरीज में अलग अलग मिनरल बनते हैं, जैसे सबसे पहले ओलिविन बना था, फिर ओलिविन से प्लेजियोक्लेस बना, फिर एम्फीबॉल बना, बायोटाइट बना। इस तरह से डिसकंटिन्यूस मिनरल बनते हैं। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में एक ही मिनरल में स्टडी चेंजेस होते हैं। फेल्सपार, how we identify different type of feldspar? We identify by color. पिंक, अगर पिंक कलर है तो ऑर्थोक्लेज है, लाइट कलर है या डार्क कलर है तो प्लेजियोक्लेज हो सकता है या फेल्सपार भी हो सकता है। अब कैसे डिपेंड कर उसको स्ट्रिएशन, उसके अंदर प्लेजियोक्लेज फेल्सपार है उसमें इस स्ट्रिएशन पाए जाते हैं। स्ट्रिएशन इसमें ग्रूव और रिज, अल्टरनेट एक ग्रूव और रिज इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें स्ट्रिएशन कहा जाता है। अगर स्ट्रिएशन प्रेजेंट है तो प्लेजियोक्लेज है, नहीं है तो उसे तब वो फेल्सपार है। बोवेन रिएक्शन सीरीज एंड वेदरिंग। बोवेन रिएक्शन सीरीज और वेदरिंग, बोवेन रिएक्शन सीरीज और अपक्षय में क्या संबंध है? मिनरल that crystallize at high temperature generally break down more quickly on the surface on earth. मिनरल खनिज जो सबसे पहले उच्च तापमान पर क्रिस्टलाइज हुए वो जल्दी ही टूट जाते हैं और जल्दी ही उनकी वेदरिंग हो जाती है। मिनरल that crystallize at low temperature are more abundant on the surface because they are more resistant to weathering. मिनरल खनिज जो कम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज होते हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं, सरफेस पर बहुतायत में पाए जाते हैं और मोर रेजिस्टेंट, वेदरिंग से अवक्षय उनका जल्दी से अवक्षय नहीं हो सकता है, स्ट्रांग होते हैं। इसमें फ्रैक्शनल डायग्राम में फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से किस तरह से मेल्ट से क्रिस्टल का रिमूवल होता है। इन फर्स्ट डायग्राम वी सी ओलिविन के क्रिस्टलाइजेशन से, ओलिविन हाई डेंसिटी है, ओलिविन की हाई डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ये मेल्ट से उसके मैग्मा चैम्बर के बेसमेंट में आकर के सेपरेट हो गया मेल्ट से, और रिमेनिंग मेल्ट है जो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन एलिमेंट कम हो गए। फिर इसी तरह से पायरोक्सिन, प्लेजियोक्लेस, अलग अलग मिनरल क्रिस्टलाइज होते रहेंगे और जो मैग्मा है, ओरिजिनल जो बेसाल्टिक मैग्मा है उसका एवोल्यूशन, एंडेसाइटिक और लास्ट में राइलेटिक मैग्मा में एवोल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।